हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो आज क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। उससे हाँ, तो जो मैं बातें कहता हूँ, हाँ, प्रैक्टिस करो, रेगुलरली करो और ये जान के करो कि आपको कैसे करनी चाहिए, या तो याद करके या फिर समझ के। समझना सबसे अच्छी बात होती है, बाकी आप याद करके चल रहे हो तो याद करके भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमेशा पानी पीते रहो, पेशाब जाते रहो, सेहत की ध्यान रखो और पढ़ते रहो। चलो, उससे पहले मैं भी दो चार बातें पूछना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा समझ के पढ़ो, इसका मतलब क्या है? आज तक आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पहाड़े, फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें याद की। आपको कुछ याद है? कुछ एक थोड़ा बहुत याद होगा। तो आपको पता लग गया कि याद की हुई चीज़ लंबे समय तक नहीं टिकती, लंबे समय तक नहीं टिकती। और सेकंड चीज़, जो मेन प्रॉब्लम है याद करने की, क्या है? वो आपके दिमाग को डेवलप नहीं करती। थोड़ा भी आपका दिमाग थोड़ा हाँ भी डेवलप नहीं होगा उस चीज़ से, जब तक आप उस चीज़ के बारे में जानते नहीं, उसका डीप सोच नहीं रखते और उसके बारे में खुद थिंकिंग नहीं रखते, खुद नहीं सोचते कि वो क्या है, कहाँ से आया, उसके ऊपर क्या हो सकता है, तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। अब समझने में क्या होगा? समझने से आपका दिमाग डेवलप होगा। हाँ, समझने से दिमाग डेवलप होगा, ज़िंदगी में भी वो काम आएगा और बहुत काम आएगा। और पढ़ाई का मेन मकसद ये है कि आपके दिमाग को डेवलप करना। हाँ, और पढ़ाई केवल टेक्निकल नहीं होती, जीवन में आप रेगुलरली देखते हो जीवन जीने के बारे में पढ़ाई कहीं नहीं होती। बाकी अभी तो बहुत सारे हैं जो जीवन जीने के बारे में बताते हैं, लेकिन जीवन जीने के बारे में आपको पता करना है तो आप वो फिल्में देख लो, कोई भी मूवी देख लो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ज़िंदगी के बारे में सच्चाई दिखाए। हाँ, फिल्मों में जो आता है सच्चाई आती है ज़्यादातर में। कुछ एक होता है जो अपने थिंकिंग से बनाते हैं, वो फैंटेसी भी बेस होती है कोई किसी चीज़ पे, लेकिन मोस्टली फिल्में आपको सब कुछ दिखा देती हैं, समाज का आईना दिखा देती है। हाँ, तो वहाँ से समझ लो। तो पढ़ाई कोई इसके बारे में नहीं है, टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है, तो आपको जीवन में भी सीखना है। तो मेन चीज़ काम आएगी आपके दिमाग का डेवलपमेंट। और मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, दिमाग का डेवलपमेंट कैसे होगा? आपके पास एक क्वेश्चन आया, मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया, आपने वो कर लिया, आपने वो समझ लिया, सीख लिया, उससे आपका दिमाग डेवलप नहीं हुआ। आपका दिमाग डेवलप कब होगा? उस क्वेश्चन को देखा आपने, आपने सॉल्यूशन नहीं देखा, आपने उसके ऊपर खुद सोचा, आपने जितना सोच सकते थे उतना सोचा। अगर पहली बार में सोल्व नहीं हुआ, दोबारा सोल्व किया, और उसके बारे में और क्या क्या सोच सकते थे वो सब सोचने के बाद आपका दिमाग डेवलप होगा। ठीक है, ये अकेला तरीका है दिमाग को डेवलप करने का। चलो अभी चलते हैं परसेंटेज पे। तो परसेंटेज से आप क्या समझते हैं? क्या होता है परसेंटेज? परसेंटेज, इसका साइन क्या होता है? परसेंटेज, ठीक है। अब परसेंटेज क्या होता है? जैसे हम गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4, ये गिनतियाँ होगी। तो एक की डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या होगी? एक। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या होगी? एक। वैसे ही एक और चीज़ रख दो तो क्या बन जाएंगे? दो। और वैसे ही एक और रख दो तो तीन। ऐसे ही गिनतियाँ चलती जाएंगी। और हमें जीवन में क्या और किस चीज़ की जरूरत पड़ी? किसी हिस्से की। जैसे हम शेप लेने जाते हैं तो आधी शेप की जरूरत पड़ती है, तो क्या करेंगे हम? 1/2 का यूज़ करेंगे, हाफ का यूज़ करेंगे। वो क्या होती है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किस काम आती है? हिस्से को काउंट करने की। फ्रैक्शन किस काम आती है? हिस्से को काउंट करने के लिए। जैसे 1/2 मतलब किसी चीज़ के 2 हिस्से करो और एक ले लो। मैं कहूँ 5/7, तो उसका मतलब क्या है? किसी चीज़ के 7 हिस्से करो और कितने ले लो? 5। तो कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या? एक। उसी प्रकार कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या? 100%। अपने आप में पूरी क्या? 100%। बस परसेंटेज खत्म। बस अब आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए और कुछ एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। हाँ, तो देखते हैं क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे अप्लाई होता है, कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है और उसको कैसे आसान बना सकते हैं। लेकिन आपने परसेंटेज सीख लिया क्या? कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या? 100%। अपने आप में पूरी क्या? 100%। तो देखो, अभी हमारा मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है। हाँ, इसके बारे में एक फैक्ट पता किया मैंने कि आज भी करोड़ों लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें? तो परसेंटेज कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं आता। क्यों?
हमेशा हमें चीज़ों को याद करवाया गया है, और चीज़ें याद नहीं रहती जब तक हमें समझ ना लें। ठीक है। हाँ, अगर हम समझ लेंगे चीज़ें तो एक बार कॉपी पेन लेंगे तुरंत निकाल देंगे, लेकिन अगर आपने चीज़ें याद कर ली तो उन्हें भूल जाओगे तो फिर कुछ नहीं। तो मतलब आपका सारा टाइम जीरो जाता है, और टाइम इज़ एवरीथिंग। तो अपनी समझ से काम करो, हमेशा सोच समझ के काम करो। ठीक है। देखो परसेंटेज क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या, 100%। तो मैंने ये मान लिया कि भाई 3 नंबर्स हैं, मतलब 3 सब्जेक्ट हैं आपके, एक के टोटल मार्क्स हैं 150, एक के हैं 100, और एक के और हैं 150। ठीक है। आपको इस 150 में से आए 90 नंबर, 100 में से आए आपको 80, और इस 150 में से आए 85 नंबर। ठीक है। तो अभी क्या पूछा उसने, आपको टोटल कितना प्रतिशत नंबर आए, आपको टोटल कितने प्रतिशत नंबर आए। तो किस में से निकालोगे आप कितने प्रतिशत आए, टोटल नंबर 400, तो उसमें से पूछेगा कितने प्रतिशत नंबर आए। टोटल नंबर कितने हो गए, 150, 150 और 100, टोटल कितने हो गए 400। तो उसमें से पूछेगा कितने प्रतिशत नंबर आए आपको, तो 400 में से कितने प्रतिशत नंबर आए, मतलब 400 क्या है 100%, 400 क्या है 100%। तो अभी नंबर कितने आए आपको, 90, 80 और 85, टोटल कितना हो गया 255। तो आपसे पूछा कि 255 बताओ कितना प्रतिशत होगा, 255 कितना प्रतिशत होगा, यही तो पूछा है। और हमने पढ़ा है यूनिटरी मेथड, एक विधि, हाँ, जिसमें हम एक इकाई की वैल्यू निकालते हैं और फिर जितनी जिसकी वैल्यू पूछ ले वही निकाल देते हैं। और इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो आपने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली ही चलेंगे। देखो अभी हमें क्या पता लगा, 400 हमें टोटल वैल्यू पे निकालना था कितने प्रतिशत है। भाई अगर 400 100% है, 400 100% है, तो 255 बताओ, तो एक कितना प्रतिशत होगा 100 अपॉन के 400%, और 255 कितना प्रतिशत होगा 255 अपॉन के 400 इंटू 100%। तो क्या होगा 255 400 का कितना प्रतिशत है, गुणा में क्या कर दिया 100। अगर आपको फॉर्मूले की तरह याद करना है क्या होगा, 400 का 255, 400 का 255 कितना प्रतिशत, तो गुणा में क्या कर दो 100। क्यों करते हैं, 400 क्या है 100%, तो ये बताओ 255 क्या होगा। 400 क्या है 100%, तो ये बताओ 255 क्या होगा, यही तो पूछा उसने। तो 255 किसके बराबर आ जाएगा 63.75, 63.75%। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आपको कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो तो एक दूसरी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कि अगर आप ये कहते हो भाई 20 रुपये की 40 टॉफ़ियाँ आती हैं, कितनी आती हैं 20 रुपये की 40, तो मैं पूछूँ अगर भाई 5 रुपये की कितनी आएंगी, तो आप क्या करोगे, एक की वैल्यू निकालोगे, 1 रुपये की कितनी आएंगी 40 अपॉन के 20, 40 अपॉन के 20, 5 रुपये की कितनी आएगी 5 इंटू 40 अपॉन के 20। तो 20 रुपये की अगर 40 टॉफ़ियाँ आती हैं तो 5 रुपये की कितनी आएंगी 10। वही चीज़ है, अगर 400 100% है, अब किसी की वैल्यू पूछ ले आप आसानी से निकाल सकते हो। अभी क्या है दूसरी चीज़, 2 नंबर ले लो, ले लो आप 150 और 200, क्या ले लिया 150 और 200। अभी क्वेश्चन सब सुनते रहना और अच्छे से एनालाइज करना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हाँ, स्टेटमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। 200 है 150 का कितना प्रतिशत है, 200 है 150 का कितना प्रतिशत है, जो 200 150 का कितना प्रतिशत है, 150 का कितना प्रतिशत पूछा ना, तो 150 क्या होना चाहिए 100%, और ये पूछा कि 200 कितना प्रतिशत है, तो वही चीज़ हमने कैसे लिख दी, 150 है वो क्या है पूरा 100%। तो ये बताओ 200 कितना प्रतिशत है, तो ये निकल गया 150 का 200 है गुणा में 100 मतलब कितना प्रतिशत है, तो 0 से 0 कट गया, 5 से 3, 5 से 4 इंटू में 100, तो ये आंसर क्या आ गया 133.4
33%, 133.33%। अभी सेकंड चीज़ क्या पता लगी आपको? हमें क्या देखो, यहाँ पे क्या बन गया 4, यहाँ पे क्या बन गया 3, मतलब 200 और 150 में जो भी कॉमन आ रहा था वो कट गया, तब भी क्या आएगा 133.33। अगर 200 अपॉन के 150 करोगे तब भी क्या आएगा 133.33। तो एक्चुअल में हमें 150 और 200 पे काम नहीं करना था, 150 और 200 पे काम नहीं करना था, हमें किस पे काम करना था? इन दोनों के रेशो पे, इन दोनों के रेशो पे, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन सुनो, ये क्या पूछ रहा है? जो 200 है वो 150 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? जो 200 है वो 150 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? अभी देखो, जो 200 है 150 से कितना ज़्यादा है? 150 प्लस में 50, 150 प्लस में 50, या हमने कितना निकाला 133.33%। क्या निकाला 133.33%। तो 100% तो हो गया 150 ही, तो एक्स्ट्रा कितना है 33.33%। एक्स्ट्रा कितना आ गया 33.33%। लेकिन अगर हमें सीधा निकालना हो कि ज़्यादा कितना है, तो 150 है, 150 मतलब 100%, उससे ज़्यादा कितना है 50, तो ज़्यादा कितना हो गया 50 अपॉन के 150। तो 150 का 50 कितना प्रतिशत है, वही तो ज़्यादा है 50, वो कितना आ जाएगा 33.33%। और मैंने फिर बताया हमें किस पे काम करना है, रेशो पे। हमें किस पे काम करना है, रेशो पे। जो कॉमन आता है उसको काट दो, हाँ, तो जो रेशो बच गया उस पे काम करो। जैसे यहाँ पे कितना आ जाता 3, 4, ज़्यादा कितना है 1, तो 1/3 गुणा में 100, वो क्या जाता अपना आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, ध्यान से सुनना। 150 है 200 का कितना प्रतिशत है? जो 150 है 200 का कितना प्रतिशत है? तो अभी क्या पूछा 200 का, तो मतलब 200 अगर 100% है, 200 अगर 100% है, तो ये बताओ 150 कितना प्रतिशत हो, ये पूछा है। फिर वही किस पे काम करना है, रेशो पे। तो 3/4 इंटू 100, 4 से 25 पे कट गया, कितना आ गया 75%। जो 150 है 200 का कितना प्रतिशत है 75%, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, 150 है 200 से कितने प्रतिशत कम है? 150 200 से कितने प्रतिशत कम है, मतलब 200 का कितना प्रतिशत है जो 150 है वो कम है। तो कितना आया 150 कितना प्रतिशत है 75%। ये कंप्लीट कितना है 100, तो कम कितना हो गया 25%। और वही चीज़ कैसे लिख सकते थे, इनका रेशो क्या है 3 और 4, कम कितना है 1, कम कितना है 1, किस पे कम है 4 पे, गुणा में 100। आंसर क्या जाता 25%। आंसर क्या जाता 25%। ओह, आप समझ गए होगे। अभी देखो मैंने बताया कंपैरिजन किससे होगा, किससे होगा 150 और 200 से। कंपैरिजन जिससे होगा वही क्या होगा 100%। कंपैरिजन को दर्शाता कौन है, हिंदी में कह लो आप का, के, की, या फिर से आ जाए उससे, और इंग्लिश में क्या होगा देन, उसके कंपैरिजन में, या फिर लिख दे कंपेयर टू दैट, कंपेयर टू समथिंग, ठीक है, या फिर देन उससे, उससे कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें क्या दिखाएंगी कंपैरिजन। बाकी जब आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किससे कंपेयर किया है और कौन सी चीज़ 100% है, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छी बात है, 50% किसके बराबर होगा 50% के। कितने बच्चे सेटिस्फाई करते हैं इस चीज़ से, एग्री करते हैं इस चीज़ से कि 50% इक्वल टू 50%। होप आप में से बहुत सारों ने किया होगा और बहुत सारों ने नहीं किया होगा। देखो अभी, अब मैंने क्या कहा 50% इक्वल टू 50%। अब ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अगर मैं ये कह दूँ 50% ऑफ 100, 50% ऑफ 100 कितना होगा 50, 50% ऑफ 200, 50% ऑफ 200 कितना होगा 100। तो क्या 50% इक्वल टू 50% है, नहीं है।
तो हमें क्या पता लगा, परसेंट के लिए क्या ज़रूरी है, बेस। परसेंट के लिए क्या ज़रूरी है, बेस। जब तक हमें बेस नहीं पता, कंपैरिजन नहीं पता किसके साथ हो रहा है, तो हम कुछ नहीं निकाल सकते। जैसे हमने कंपैरिजन वहाँ पे किससे किया, पहले में 150 से, फिर किससे किया 200 से। तो पहले 150 था 100%, फिर क्या हुआ 200 100% हो गया। तो अगर मैं ये कह दूँ उसका 150 का 50% और 200 का 50%, दोनों बराबर तो नहीं होंगे। हाँ, तो हमें परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, बेस। परसेंट के लिए क्या चाहिए, बेस। ठीक है। अभी देखो कैसे घुमाता आपको चीज़ों को। उससे पहले आपकी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ मैं। क्या, आप मुझे ये बता दो फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या होती है, बस आपका कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। भिन्न क्या होती है बता दो। अभी मैंने बताया भिन्न मतलब जैसे मैं कह दूँ 1/4, मतलब किसी चीज़ के 4 टुकड़े करो और ले लो कितने, 1। किसी चीज़ के 4 टुकड़े करो और लेने कितने हैं, 1। फ्रैक्शन हो गया, ये चीज़ क्या है, फ्रैक्शन। अब ये चीज़ किसके बराबर होगी, 2/8। मतलब उस चीज़ के 8 टुकड़े करो और ले लो कितने, 2। बात तो वही होगी, 4 टुकड़े किए, एक एक चीज़ ले ली, अब इन्हीं 4 के एक एक और टुकड़े कर दो, मतलब 8 टुकड़े हो गए और ले लिए 2। एक के भी तो 2 टुकड़े होंगे, वही ले लिए 2, तो सेम चीज़ होगी। मतलब फ्रैक्शन को आप किसी नंबर से गुणा करो और यहाँ पे फ्रैक्शन को आप किसी नंबर से डिवाइड करो, दोनों जगह पे, हर में भी और अंश में भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, फ्रैक्शन पे कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। अब फ्रैक्शन का मतलब आप समझ गए, 4 टुकड़े करो और लेने कितने हैं, 1। अभी देखो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है, इसके गुणा में क्या कर दो 100, फ्रैक्शन के गुणा में क्या कर दो 100, तो क्या बन गया वो परसेंटेज। फ्रैक्शन के गुणा में क्या कर दो 100, वो क्या बन गया परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये वैल्यू क्या है 1/4, अगर मैं गुणा में 100 कर दूँ तो ये आंसर क्या आएगा 25%, 25%। अभी देखो मैंने क्या बताया, किसी चीज़ के 4 टुकड़े हैं और लेना कितना है 1। उसी प्रकार कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी है 100%, अपने आप में पूरी कितनी है 100%। तो अगर 4 की वैल्यू 100% है, टोटल वैल्यू कितनी है 100% है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25%। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25%। या तो आप ये कह दो उस चीज़ का 1/4 हिस्सा ले लो, या आप ये कह दो उस चीज़ का 25% ले लो। समझ में आ गया, 25% का मतलब क्या हुआ, टोटल 100% है तो 25% किस में से लेनी है 100% में से, तो 25 चौका 100, आंसर क्या आ गया 1/4। वही तो चीज़ कही थी कि 4 टुकड़े करो और लेना कितना है 1, वही बात है ना, सेम चीज़ हो गई। तो आपको क्या पता लगा, फ्रैक्शन के गुणा में 100 करने से क्या आएगा परसेंटेज, फ्रैक्शन के गुणा में 100 करने से क्या आएगा परसेंटेज। और एक्चुअल चीज़ जो मैंने परसेंटेज में बताई वो क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या है 100, कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी क्या है 100। ठीक है, पूरी 100% होती है। ठीक है। अभी देखो अगर फ्रैक्शन के गुणा में 100 कर दो आप तो क्या लग जाता है परसेंटेज। अब रेशो, रेशो तो 2 नंबर्स के बीच में होगा, फ्रैक्शन मान लो 1/4 और 1/3, 1/4 और 1/3। अब रेशो क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर की तुलना करना इन रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे से उसके साइज में, कि वो उसका कितना गुना या वो उसका कितना गुना है। माइनस और प्लस की बजाय गुणा से या भाग से हम इसका कंपैरिजन करते हैं। वो आपने रेशो में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लेना एक रेशो। ठीक है। अभी कितना है ये 1/4 और 1/3। तो अगर मैं इन दोनों को 12 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं 12 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 4 तिये 12, यहाँ पे 3 चौके 12। ठीक है। अभी मैं इनको 24 से गुणा कर दूं, क्या हो जाएगा 4 6 24, 3 8 24। तो ये रेशो इक्वल टू दिस रेशो इक्वल टू दिस रेशो, तो ये तीनों रेशो क्या है बराबर। तो हम क्या समझे, फ्रैक्शन के गुणा में 100 कर दो क्या आ जाएगा परसेंटेज, फ्रैक्शन के गुणा में कुछ भी कर दो क्या आ जाएगा रेशो, फ्रैक्शन के गुणा में क्या कर दो 100 क्या आ जाएगा परसेंटेज, फ्रैक्शन के गुणा में कुछ भी कर दो क्या आ जाएगा रेशो। समझ में आ गया, मतलब उसी नंबर को, फ्रैक्शन भी क्या एक नंबर ही तो है, तो कोई भी नंबर हो, रेशो में 1/4 1/3 की बजाय और 2 हो 4 हो 3 हो कुछ भी हो, तो
एक नंबर, एक कोई भी नंबर है, हमें नंबर के ऊपर तो खेलना आता ही है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। उसी नंबर अगर कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हमें तकलीफ दे रहा है, तो हम किस में चेंज कर सकते हैं? गुणा में 100 करके परसेंटेज में। अगर परसेंटेज भी तकलीफ दे रही है, क्योंकि इसमें तो गुणा में 100 ही कर सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम किस में चेंज करते हैं? रेशो में। क्या करके? गुणा में कोई ऐसा नंबर करके जिससे वो नंबर आसान हो जाए, जिससे हमें इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर मिल जाए। तो हम रेशो पे किस पे काम करेंगे कि वह मतलब उस फ्रैक्शन को किस में चेंज कर सकते हैं? रेशो में, कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके। तो वो नंबर उस नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो लास्ट में उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगर स्क्वायर वैल्यू होगी तो उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्यूब वैल्यू होगी तो उसके क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो उसी नंबर पे काम चल जाएगा। समझ गए? उसी नंबर पे काम चल जाएगा। बस रेशो में हमें नंबर्स आसान मिल जाएंगे, और लास्ट में अगर यहाँ पे गुणा में 12 किया था, तो आंसर के बटे में 12 कर देंगे, आंसर सेम आ जाएगा। आंसर सेम आ जाएगा। बाकी आप चलते जाओगे, जैसे एरिया वॉल्यूम आएगा उसमें स्क्वायर और क्यूब पे काम चलता है, तो वहाँ पे भी मैं आपको आसानी से समझा दूँ। अभी आपको पता लग गया तीनों चीज़ क्या है? सेम। और मेन चीज़ क्या है? फ्रैक्शन। मेन चीज़ क्या है? फ्रैक्शन। बस फ्रैक्शन के गुणा में 100 करो परसेंटेज, फ्रैक्शन के गुणा में कुछ भी करो रेशो। हाँ, सबसे काम की चीज़ क्या है? रेशो। क्यों? ये चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देती है। लेकिन सबसे ज़रूरी, इंपॉर्टेंट और करने योग्य चीज़ क्या है? फ्रैक्शन। करने योग्य चीज़ क्या है? फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन आपको आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको कोई समझ में प्रॉब्लम होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? अभी देखो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, वो कैसे होगा? अब मैंने कह दिया भाई 10%। क्या कह दिया? 10%। ठीक है? अभी मैंने एक फ्रैक्शन बताई 1/10। इसका मतलब क्या है? 10 हिस्से करो, एक ले लो, और 10 मतलब 100%। 10 की वैल्यू अगर 100% तो एक की वैल्यू क्या होगी? 10%। एक की वैल्यू क्या होगी? 10%। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करो? गुणा में 100। क्यों करते हैं? क्यों? वो कंप्लीट वैल्यू क्या होगी? 100%। ऊपर वाली वैल्यू पूछे तो वो किसके बराबर हो जाएगी? 10%। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया फिर? अगर ये वैल्यू 100% है, तो ये वैल्यू क्या होगी? 10%। तो 10 का 10% क्या होगा? 1। 10 का 10% क्या होगा? 1। यही तो चीज़ है। अगर ये वैल्यू 100% है, तो ये कितना है? 10% है। मतलब इसका कितना प्रतिशत है? ये 10%। अभी 10% क्या पूछा? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, मतलब वही नंबर है जो कि परसेंटेज में चेंज कर रखा, अभी फ्रैक्शन में बता दो भाई। तो 10% टोटल वैल्यू कितनी है? 100%। तो ये किसके बराबर आ गया? 1/10। या तो आप ये कह दो किसी चीज़ के 10 टुकड़े कर दो, उसमें से कितना ले लो? 1। या आप ये कह दो कि किसी चीज़ का भाई 10% ले लो। 10% ले लो मतलब कंप्लीट 100% है, लेना कितना है? 10%। तो यही चीज़ होगी। ठीक है? समझ में आ गया? हाँ। अभी इस पे क्वेश्चन देखो, आपको कैसे उलझाएगा वो। अगर मैं ये कहूँ 9/1/11%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ भी। क्या बताओ? फ्रैक्शन वैल्यू। तो पहले इसको परसेंटेज में जो P/Q की फॉर्म में लिख लो। तो 11 निम 99 प्लस 1 100, तो 100 अपॉन के क्या हो गया? 11। 100 अपॉन के 11%। ये किसके बराबर है? 100 अपॉन के 11%। टोटल वैल्यू हमारा कंप्लीट क्या होता है? 100%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 अपॉन के 11% अपॉन के 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और ये 100/1 है, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा? 1/100। तो 100 से 100 कट गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/11। तो या तो आप ये कह दो किसी चीज़ के 11 टुकड़े करो और लो कितने? 1। या आप ये कह दो किसी चीज़ का 9/1/11% ले लो भाई। किसी चीज़ का 9/1/11% ले लो, सेम चीज़ है। ठीक है? अब आपको कोई भी नंबर दे दे, उसको आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करने के लिए समझ में आ गया? जैसे आपको दे दे भाई 5 से 3/7% की वैल्यू बताओ, तो क्या होगा? 7 पंजा 35 और 3 38 अपॉन के 7%, और बटे में क्या आ जाएगा? 100। तो 38 अपॉन के 700 उसकी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन वैल्यू। 38 अपॉन के 700 क्या हो जाएगा उसका? फ्रैक्शन वैल्यू। और इसी चीज़ को कैसे फार्मूला बताया जाता है वो भी आप सीख लो। देखो, अगर आपको ये नहीं सीख रहा है कोई चीज़ कंप्लीटली 100% है, तो देखो क्या नाम है इसका? परसेंट एज। पर मतलब 1, सेंट मतलब सेंचुरी 100, और एज क्या होता है? एज का मतलब हो गया, ये नाउन हो गई,
परसेंटेज क्या है, नाम है, नाउन है। तो पर मतलब 1, सेंट मतलब 100, तो 100 में से कितना लेना है, 1। 100 में से कितना लेना है, 1। अगर 100 में से 1 लेना, उसको कैसे लिखोगे, 1/100। तो वहीं पे परसेंटेज किसके बराबर है, 100/1/100। तो मतलब 100 में से कितना लेना है, 1। तो अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करना है एक्चुअली, फ्रैक्शन लो, जैसे 2/5, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, गुणा में 100 कर दो, गुणा में क्या कर दो, 100, कितना आ जाएगा, 40। अगर आपको दे रखा है कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो परसेंटेज किसके बराबर होगा, 1/100। क्या होगा, 1/100, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2/5, किसके बराबर आ जाएगा, 2/5। इसी चीज़ को आप क्या कह सकते हो कि हमें इस नंबर के परसेंटेज लगाना। अभी परसेंटेज क्या है, 1/100, तो आप करो 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग कर दो, तो ये क्या होगा, गुणा में 1, तो 1/100 किसके बराबर होगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज लगाने के लिए क्या करो, गुणा में 100। आप जैसे चाहो वैसे सीख लो, लेकिन आंसर वही आना है। मेन चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है, 100%। बस अब आपको समझ गया परसेंटेज किसके बराबर है। अगर आपको एक और चीज़ देखनी है तो परसेंटेज किसके बराबर होगी, 1/100। तो परसेंटेज की वैल्यू है, जैसे एक्स की वैल्यू अगर आप कहते हो x = 5, तो परसेंटेज किसके बराबर होगा, 1/100 के। ओके, अभी देखो आपसे कुछ एक स्टैंडर्ड फ्रैक्शन पूछे जाएंगे। हाँ, मतलब जो हमेशा यूज होंगे। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है, जो हमेशा आपके क्वेश्चंस में आएंगे, तो उनको आप याद कर लोगे तो आसानी से कर पाओगे। देखो 1/2 क्या होगा, कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये फ्रैक्शन है, प्रतिशत बनाने के लिए गुणा में 100। गुणा में 100 क्यों, कंप्लीट वैल्यू क्या होती है, 100%। तो ये किसके बराबर हो गया, 50%। वहीं पे 1/3 किसके बराबर होगा, 33×99, तो 33 1/3%। और ये चीज़ क्या है, 33 पॉइंट, डेसिमल में लिखोगे तो 33%। 2/3 क्या होगा, 2 से गुणा कर दो, 33 दूनी 66, ऊपर 2/3%, या फिर 66.66%। ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया 1/4। नेक्स्ट क्या आ गया, 1/4, वो किसके बराबर होगा, 25%। वो किसके बराबर होगा, 25%। अगर मैं 2/4 करूँ, वो किसके बराबर होगा, 1/2। 1/2 हम कर चुके हैं, तो अब क्या बच गया, 3/4। 3/4 क्या है, 1/4 का 3 गुणा, और ये कितना हो जाएगा, 75%। फिर क्या है, 1/5, वो किसके बराबर होगा, 20%। तो 2/5 किसके बराबर होगा, 40। 3/5 60, 4/5 80। अभी नेक्स्ट क्या आ गया, 1/6। 1/6 किसके बराबर होगा, 16 चिकम 96, और बचा कितना, 4/6, तो मतलब 2 से कट के 2/3%। 16 से 2/3%, और ये किसके बराबर है, 16.66%। आपने देखा था ना, 2/3 किसके बराबर था, 66.2/3 या 66.66%। तो पॉइंट के बाद क्या आ गया, 66। अभी मैं थोड़ी सी देर में ये बताऊंगा कैसे आया। 1/6 हो गया, 2/6 क्या होगा, 1/3 के बराबर। तो जो नंबर नहीं कटता 6 से, वो क्या है, 5/6। अभी देखो 5/6 किसके बराबर होगा, इससे गुणा कर दो 5 की, 16×5 = 80। ऊपर क्या होगा, 5 दूनी 10/3। 10/3 क्या होगा, 3 से 1/3, और ये 80 हो गया। तो टोटल कितना आ गया, 83 से 1/3%। 83 से 1/3%। सेकेंड चीज़ क्या कर सकते थे आप, 5/6 क्या है, 5/6 क्या है, 1 - 1/6। 1 - 1/6, 1 मतलब कोई भी चीज़ पूरी 100%, या फिर क्या करो, गुणा में 100 कर दो, परसेंटेज लगाने के लिए तो पता ही आपको। तो 1 100% माइनस 1/6 क्या हो गया, 16:2/3%। तो 5/6 के बराबर होगा इसके। ये क्या आ गया, आप 100 में से 17 घटा लो, 17 घटाया तो कितना आ गया, 83। अब 2/3 है, तो 1 से कितना ज़्यादा कम है ये, 1/3। तो 1 घटा रखा हमने, तो 1/3 तो ये लेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा घटा रखा था। तो आंसर क्या आ गया, 83 से 1/3%।
अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ गया, 1/7। 1/7 किसके बराबर होगा, 14:2/7%। 14:2/7%। 2/7 किसके बराबर होगा, 28 सही 4/7%। 3/7 किसके बराबर होगा, 42 सी 6/7%। 4/7 क्या होगा, 57 सी 1/7%। 5/7 क्या होगा, 71 सी 3/7%। 6/7 क्या होगा, 85 सी 5/7%। हाँ, अभी ये चीज़ें तो हो चुकी, फ्रैक्शन में तो पूछ लिया। अभी आंसर किस में पूछेगा, डेसिमल में, और फिर आंसर किस में पूछेगा, डेसिमल से फ्रैक्शन में, डेसिमल से फ्रैक्शन में। अभी डेसिमल कैसे निकालोगे, 14/2/7 का। अभी देखना, एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, आपके बहुत काम आएगी। अभी ये बता दो मुझे 1/7 का डेसिमल रूप क्या होगा, डेसिमल रूप क्या होगा। तो नहीं चली तो 0.7 एकम 7, 7 चौक 28, बचे कितना 2, तो 7 दूनी 14, 7 8 56, ऐसे ही चलता जाएगा। तो एक्चुअली में आपने क्या देखा, 1/7 का जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है, 0.14, और यहाँ पे क्या है 14/27, 27 मतलब ये आगे चलेगा 0.28। अब ये 14 यहाँ पे डेसिमल में क्यों नहीं आया, क्यों, इसमें क्या कर रखा हमने, गुणा में 100, गुणा में क्या कर रखा है 100। अगर ये 100 नहीं होता तो एक्चुअली में क्या होता, 0.14। अगर ये 100 है तो क्या आ गया, 14 आ गया। तो यहाँ पे 100 नहीं है, तो वही चीज़ क्या है, इसकी एक्चुअल फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 0.14। 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू के ओ डेसिमल वैल्यू क्या है, 0.14। समझ गए। तो क्या पता लगे आपको, तो अब इसकी अगर हमें डेसिमल वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, डेसिमल वैल्यू, दशमलव बिन। तो 14.2/7 किसके बराबर है, 28 से 4/7, तो क्या आएगा 28 से 4/7। 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 57 से 1/7, तो क्या आएगा 57 से 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या है, 14 से 2/7, तो क्या आएगा 14 से 2/7। 2/7 की 28 से 4/7, तो ये रिपीट हो गया 28 से 4/7, तो यही क्या होगा, बार। ये पता होगा आपको, ऊपर बार लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, यही चीज़ क्या हो रही है, रिपीट, यही चीज़ क्या हो रही है, रिपीट। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे देगा 14.28%। 14.28% क्या दे देगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, समझ गए। अभी नेक्स्ट की निकाल के देखते हैं। अगर 2/7 की निकालनी हो तो क्या होगी, 28 से 4/7 है ना, तो 28.4/7 किसके बराबर है, 57 से 1/7, तो 57 से 1/7 किसके बराबर है, 14 से 2/7। 2/7 किसके बराबर है, 28 से 4/7, 4/7 57, फिर वही रिपीट हो गया, फिर क्या हो गया, रिपीट। तो इसकी वैल्यू दे देगा आपको 28.57%। 5-7 की बजाय 5-6 भी दे सकता है, क्यों, यहाँ पे 1 है तो 1 घटा भी सकता है, 5-6 भी दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे वैल्यूज निकलती रहेंगी। एक क्यों निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, चलो 5/7 की निकालते हैं। 5/7 की निकालते हैं, 71 से 3/7, तो 71.3/7 क्या है, 42 से 6/7, तो 42 से 6/7 क्या है, 85 से 5/7। 5/7 क्या है, 71 से 3/7, 3/7 क्या है, 42, फिर रिपीट हो गया, तो ये क्या आ जाएगी, ये। और आपको क्या पूछेगा वो, 71.42%, किसके बराबर है, 71.42%। ठीक है, 4 3 भी कर सकता है इसको भी, ये लास्ट में कितना है 8, 5 से ऊपर है तो इसको क्या कर सकता है, एक बढ़ा सकता है। ठीक है, और बाकी परसेंटेज को टुकड़ों में तोड़ना तो भूलना ही मत। देख बताता हूँ थोड़ी देर में, रुको। जैसे यहाँ पे 6/7 था, तो ये क्या हो गया, 1 - 1/7 के बराबर होगा। 1 क्या है, 100%। 1/7 क्या है, 14 से 2/7%। अब 15 घटा लो, 15 घटे तो 85। अब 2/7 है तो 5/7 आपने एक्स्ट्रा घटा रखा है, तो 85 से 5/7% वैल्यू आ गई। ठीक है, ये कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका होता है।
अभी नेक्स्ट क्या आ गया, 1/8, वो किसके बराबर होगा, 12.5%, 12.5%। मैं फिर कहूँ 2/8 तो कट जाएगा, फिर 3/8 किसके बराबर होगा, 37.5। 5/8 किसके बराबर होगा, 62.5%। 7/8 किसके बराबर होगा, 87.5%। फिर क्या आ गया, 1/9 किसके बराबर होगा, 11/1/9%। 2/9, 22/2/9%। उसी प्रकार 3/9, 33/3/9, मतलब 33/1/3 ही होगा, तो 3 से कट गया। 4/9, 44/4/9, ऐसे ही चलता जाएगा। 1/10 क्या होगा, 10%। 1/10 क्या होगा, 10%। 2/10 क्या होगा, 20। 3/10 30, वैसे ही चलता जाएगा। 1/11 क्या होगा, 9 से 1/11%। 2/11 क्या होगा, 2 से गुणा कर दो, 18 से 2/11%। 3/11 क्या होगा, 27 से 3/11%। ऐसे ही गुणा चलती जाए। अब मैंने वो नहीं बताया, 1/9 क्या था, 11 से 1/9। 1/9 ही किसके बराबर है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 0.11। यहाँ पे 100 से गुणा कर रखा तो नहीं आया, वरना तो क्या आती है, 0.11। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 11.11%। उसी प्रकार 2 से गुणा करोगे तो 22.22%। ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 9 से 1/11% आया, 1/11 की वैल्यू। तो ये क्या होगा, 1/11 किसके बराबर है, 2 पॉइंट के बाद चाहिए ना, 100 से गुणा कर रखी तो ये क्या होगा, 09.09%। यहाँ पे क्या होगा, 18.18%। यहाँ पे क्या होगा, 27.27%। ठीक है। फिर क्या आया, 1/12, वो किसके बराबर होगा, 8 से 1/3। 1/3 किसके बराबर था, 33.33, तो 8.33%। 5/12 क्या होगा, 41 से 2/3%। अब मैंने फिर कहा, अगर ये चीज़ें नहीं आती तो टुकड़ों में तोड़ लो, और ना कैलकुलेशन तो कोई बड़ी बात है नहीं, 12 से भाग करना। 5/12 क्या है, 6/12 माइनस 1/12, यही है। 6/12 क्या होगा, 1/2, तो 50%, माइनस 8 से 1/3। 8 से 1/3 की बजाय 9 घटा लो, कितना आ जाएगा, 41। अब 1/3 है, तो 1 में से 2/3 तो ज़्यादा माइनस कर रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 41 से 2/3। सॉरी। अभी क्या है फिर, 7/12। 7/12 क्या होगा, 58 से 1/3%। अभी ये क्या हो गया, 7/12, 6/12 प्लस में 1/12। 6/12 क्या होगा, 50। 1/12 क्या होगा, 8 से 1/3, तो क्या होगा, 58 से 1/3। फिर क्या आ गया, 11/12, ये क्या हुआ, 91 से 2/3%। अभी इसको कैसे लिख सकते हो, 1 - 1/12। 1 - 1/12, वो किसके बराबर होगा, ये 100 हो गया। 100 में से 8 से 1/3 गए, कितना आ जाएगा, 91 से 2/3%। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देखो, 1/13। 1/13 क्या होगा, 7 से 9/13। इसको आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। 1/14 क्या होगा, 7 से 1/7%। अभी देखो, इसमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी हो तो 7.1/7 क्या होता है, 14 से 2/7। 14 से 2/7, फिर क्या आ गया, 2/7 क्या होगा, 28 से 4/7। 4/7 क्या होगा, 57 से 1/7। 1/7 क्या होगा, 14। फिर रिपीट हो गया, ये क्या आ गया, ये। और कहेगा कि आपको 7.14%, 7.14%।
1/15 क्या होगा? 6 से 2/3%। 1/16 क्या होगा? 6 से 1/4%। 1/18 क्या होगा? 5 से 5/9%। 1/20 क्या होगा? 5%। 1/25 क्या होगा? 4%। 1/24 क्या होगा? 4 से 1/6%। 1/30 क्या होगा? 3 से 1/3%। 1/40 क्या होगा? 2.5% या फिर 5/2 कह लो, या फिर 2.5%। अब देखो यहाँ पे क्या पता लगा। अभी मैं आपसे पूछता कि 25% की वैल्यू बता दो भाई, क्या होती? बटे में से हो तो 1/4 क्या हो जाता? ये किसके बराबर होता? 1/4। लेकिन एक के बाद डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल है, तो बटे में क्या आ जाता? 0। तो 2.5% हो या 25% हो, बात सेम है, बस डेसिमल की वजह से बटे में या ऊपर 0 वो आपको देखना होगा। ठीक है। अगर मैं ये पूछूँ 1/40 की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, नो वो परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो 1/4 क्या होगा? 25। 25 के कितने के बाद पॉइंट लगा दो? 1 के, तो क्या हो जाता? 2.5%। तो आपको इन चीज़ों के साथ खेलना सीखना होगा। 1/50 क्या होगा? 2%। 1/100 क्या होगा? 1%। वैसे 1/200 क्या होगा? 1/2%। ठीक है। अभी आएंगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। हाँ, अभी उनको चेंज करना सीखोगे, कैसे क्यों करते हैं, कितना करते हैं। ठीक है। देखो, अभी आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना सीख लिया, और यहीं पे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया। लेकिन अभी मैंने आपको बताया डेसिमल में वैल्यू आई। अब डेसिमल को कैसे चेंज करोगे? अगर मैं ये कह दूँ एक वैल्यू है 15.14%। कितनी है? 14%। अब आपको पता है ये कहाँ पे आया था? आपको पता है ये कहाँ पे आया था? अगर मैं आपको सीधी एक वैल्यू दूँ कि भाई 5.5%, क्या दे दिया? 5.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो क्या कर दोगे आप? 55 के परसेंटेज का बटे में 100 और इस डेसिमल का बटे में 0, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 11/200। क्या हो जाएगी? 11/200। लेकिन अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको पता है ये किसकी डेसिमल फॉर्म है? 1/7 की। किसकी है? 1/7 की। तो ये एक्चुअली में क्या है? 15 से 1/7%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 से 105 और 106/7 परसेंटेज के 100। क्या हो जाएगा? 106/700 क्या हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? समझ में आ गया? तो आपको ये पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, जो एक्चुअली में ये वैल्यूज चेंज होती हैं कहाँ पे, कैसे होती हैं। ठीक है। अगर मैं ये दे दूँ 7.28%, इसका मतलब क्या होगा? 28 कहाँ पे आता है? 2/7 में, तो ये क्या है? 7 से 2/7%। 7 से 2/7%, तो क्या हो गया? 49 और 2 51/7 परसेंटेज की 00। ये क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? समझ गए आप? एक दो बात हो रहा है बस। क्या? एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको कोई वैल्यू है, जैसे मैं कह दूँ ये 64.28%, क्या है? 64.28%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी? तो आप कैसे निकालोगे? 64 और ये किसके? 2/7 के, तो 64 रहता 420 और 28 448 और 2 450, तो किसके बराबर हो जाएगा? 450/700। तो 0 से 0 कट गई, 5 से कटा 9/14। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 9/14। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 9/14। इसी चीज़ को अगर आपको ये नहीं करना, तो इसको क्या करो? टुकड़ों में तोड़ दो। क्या करो? टुकड़ों में तोड़ दो, और ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। तो टुकड़ों में तोड़ना ऐसे ही नहीं आ जाएगा आपको, ऐसे ही नंबर नहीं दिख जाएगा कि ये ऐसा नंबर है वैसा नंबर है। तो अभी इसको किस में तोड़ो? 50 प्लस में 14.28%। 50 प्लस में 14.28%, तो 14.28% किसके बराबर होगा? 1/7
7। ये किसके बराबर है 50%? 1/2। तो ये किसके बराबर होगा? 7 और 2 9 पौन के 7 दूनी 14। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 9/14। कितनी आसानी से आ गई। लेकिन आपको टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए, और टुकड़ों में जब दिमाग में टूटने लग जाएगा, आप बस ये वैल्यू लिखोगे, फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप ये वैल्यू भी लिखोगे, आप सीधा क्या लिखोगे? 9/14। ठीक है। और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 133.33%। क्या लिख दूँ? 133.33%। तो ये क्या हो गया? 100% प्लस में 33.33%। तो 100% क्या होगा? 1। 33.33% क्या होता है? 1/3। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 4/3। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई इसकी? 4/3। अगर मैं ये कहूँ 457.71%। 71%। तो अभी आपको पता है 57.57%, 57.71% क्या होता है? 5/7। और 400 क्या हो गया? पूरा 4। 400% क्या हो गया? 4 प्लस में 57.71% क्या होगा? 5/7। तो कितना हो गया? 28 और 5 33/7 क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 33/7 क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? इसका मतलब क्या है फ्रैक्शन वैल्यू का? किसी चीज़ के 7 टुकड़े करो और टुकड़े लेने कितने हैं? 33। इसका मतलब क्या है? 4 चीज़ें पूरी आएंगी और एक चीज़ के 7 टुकड़े करके लेने कितने हैं? 5। उसी प्रकार 457.71%, वो कह रहा है कि 457.71% ले लो किसी चीज़ का। 400% मतलब 4 चीज़ें तो पूरी लेनी है। 57.71% क्या होता है? 5/7। मतलब एक चीज़ लो, उसके 7 टुकड़े करो और 5 ले लो। समझ में आ गया? हाँ। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि भाई निकालो 7.2 या 3 का लो। हाँ 7.2% ऑफ 7.2% ऑफ 41.66 41.66। ठीक है। 7.2% ऑफ 41.66। तो अभी मुझे ये बता दो, क्या x% ऑफ y इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू y% ऑफ x होगा या नहीं होगा? आपको पता है परसेंटेज क्या है? बटे में 100। तो या फिर ये करो परसेंटेज से, परसेंटेज का ये भी क्या XY, ये भी XY, या फिर परसेंटेज क्या है? बटे में 100, बटे में 100। तो ये किसके क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो बराबर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ये किसके बराबर होगा? x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x होगा। तो अभी हम इस चीज़ को 7.2% ऑफ 41.66 लिखें, 66 का 7.2% निकालें। इसकी बजाय हम ये निकाल दें 7.2 का 41.66% परसेंटेज को क्या दिया? 41.66 को दे दिया। अब 41.66 की स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या होगी? ये आप निकाल लो। 66.66 से तो वो क्या होगा? 2/3। हाँ, अगर आपको बार नहीं पता तो 0.6666 अगर ऐसे है तो इसको किससे दर्शाते हैं? बार से। और बार की वजह से क्या आता है? बार की वजह से क्या आता है? बटे में 9। जैसे पॉइंट की वजह से क्या आता है? 10। तो उसी वजह से अगर बार लिख रखा हो तो क्या आएगा? बटे में 9। तो क्या हो जाएगा? 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। तो क्या निकालना है? 7.2 का 41.66%। अभी निकाला था हमने। ये किसके बराबर होता है? 5/12 के। तो 7.2 का 5/12 निकाल दो। तो 6×5 = 30। आंसर क्या आ गया? 3। आंसर क्या आ गया? 3। ठीक है। अगर कोई ये कहे भाई 57% ऑफ
11,111, 11,111 का 57% बताओ क्या होगा। 11,111 का 57% कितना होगा। तो अब क्या करोगे, 57 नहीं 171 कर लो इसको। क्या कर लो, 171% ऑफ 11,111 या फिर 111.11 या कुछ भी कर लो ऐसा। 1,111.1 कर लो, 1,111.1। तो अब क्या करूँ, 171 है, इसका क्या करूँ 1,111.1%, 1,111.1%। तो अभी देखो 11.1% मतलब 11.1111 देखा आपने, वो किसके बराबर होता है 1/9 के। किसके बराबर होता है 1/9 के। या फिर मैंने क्या कहा था, इसके ऊपर 12 है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है 11 से 1/9। तो 11 99 और 100 अपॉन के 9 बटे में फिर 100, 0 से 0 कट गया, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/9। ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, अगर आपने रिकॉल नहीं है तो देख लो, ठीक है। अभी 11.1% क्या होगा 1/9, और यहाँ पे क्या है 1100, तो क्या जाएगा पूरा 11, 11 प्लस में 1/9, तो 1199 और 100/9। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 100/9। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 100/9। यहाँ पे कितना 171, तो 9 से 171 कटा कितना आ गया 19, तो आंसर कितना आ गया 1900। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा देखिए। और मेन चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या है 100%, और फ्रैक्शन भिन्न, परसेंटेज प्रतिशत, रेशो अनुपात, तीनों क्या है सेम चीज़। मेन चीज़ क्या है फ्रैक्शन भिन्न है, इसके गुणा में 100 करो क्या आ जाएगा परसेंटेज, इसके गुणा में कुछ भी करो क्या आ जाएगा रेशो। रेशो का सबसे ज़्यादा यूज है, क्यों यूज है, हम एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़, बहुत ही मुश्किल चीज़ को रेशो की वजह से सिंपल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं, बाद में आंसर को उसी नंबर से गुणा या भाग करके हम आंसर अपना निकाल लेंगे। ना कि बहुत बड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड ऐसे ऐसे कोई सिंप्लीफिकेशन करनी है इतना करके लास्ट में करें, या फिर यहीं पे करते हुए चले, तो इतनी की बजाय हम केवल लास्ट में वो सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे हमें आसानी हो। तो रेशियो का काफ़ी बड़ा यूज है। ओके बाय, हमेशा पानी पीते रहें और स्वस्थ रहें।